हेलो सभी साथियों को गुड मॉर्निंग सुप्रभात दोस्तों। फटाफट से सभी दोस्त हमारे साथ जुड़ जाइए। क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप जितने भी हैं दोस्तों। ठीक है, आज अपनी 7 फरवरी और 7 फरवरी का जो राजस्थान करंट अफेयर है वो आज की क्लास के अंदर पढ़ने वाले हैं दोस्तों। फटाफट से सभी दोस्त हमारे साथ जुड़ जाइए। क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर देना दोस्तों। चलो, पहला प्रश्न है, पश्चिम क्षेत्र में सांस्कृतिक केंद्र की ओर से 21 से 30 दिसंबर तक शिल्प ग्राम उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया दोस्तों था? कहाँ किया था दोस्तों? जल्दी से बताइए। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, भरतपुर। जो शिल्प ग्राम महोत्सव है दोस्तों, इसका आयोजन, शिल्प ग्राम महोत्सव का उद्घाटन करने वाले कौन थे दोस्तों? थे उद्घाटन उद्घाटन कलराज जी के द्वारा दोस्तों किया गया था। जो कलराज जी हैं दोस्तों, कलराज मिश्र के द्वारा दोस्तों, जो राज्यपाल महोदय दोस्तों, इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। कब से कब? 21 से 30 दिसंबर के मध्य दोस्तों। और इसके अंदर अपने पुरस्कार वितरण किया गया था दोस्तों, पुरस्कार वितरण। और इसमें पुरस्कार जो कोमल कोठारी है दोस्तों, इन्हें एक अवार्ड दिया गया था। सॉरी दोस्तों, कमल कोठारी, कोमल कोठारी है ना। एक मिनट दोस्तों, नाम थोड़ा, कोलम कोठारी, कोमल कोठारी दोस्तों। ठीक है, एक बार नाम सही नहीं लिखा जा रहा दोस्तों। कोमल कोठारी, इन्हें दोस्तों दिया गया था आपका लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। कौन सा? जो लाइफ टाइम है ना, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है दोस्तों, ये इन्हें दिया गया था। किसे दिया गया था दोस्तों? जो अपने कोमल कोठारी है, इनको दोस्तों लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था। और ये कहां पर हुआ था दोस्तों? ये हुआ था आपके उदयपुर के अंदर। और ये 2023 का तो इन्हें दिया है, लेकिन 2022 का पूछ लेना कई बार, तो 2022 का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था आपको जो अपने थे दिलीप भांड, उन्हें दिलीप भांड इन्हें दिया गया था दोस्तों। ये भी आपको याद रखना है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, इस चीज को विशेषकर ध्यान रखना। अब दोस्तों उदयपुर की कुछ चीजें बातें कर लेते हैं दोस्तों, थोड़ा सा उदयपुर के बारे में चर्चा करते हैं। उदयपुर दोस्तों, पिछोला झील कहां पर है? अरे पिछोला झील, पिछोला झील आपकी कहां पर है? उदयपुर के अंदर ही तो है दोस्तों। और जो बागोर की हवेली है दोस्तों, ये कहां पर है? पिछोला झील के पास ही बागोर की हवेली दोस्तों, ये पिछोला जेल के पास ही तो स्थित है दोस्तों। और सबसे बड़ी दोस्तों पगड़ी कहां पर रखी गई है? बागोर हवेली के अंदर सबसे बड़ी जो पगड़ी है दोस्तों, ये इसी हवेली के अंदर रखी गई थी। ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। ठीक है, इंपॉर्टेंट लगाकर याद रखना दोस्तों। चलो, राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 की मतगणना के लिए दोस्तों कुल कितने मतगणना केंद्र बनाए गए हैं या बनाए गए थे दोस्तों? जो 2023 का चुनाव हुआ था उसके अंतर्गत कितने दोस्तों मतदान के अंदर? अब दोस्तों ये विधानसभा कौन सी थी? विधानसभा, ये थी 16 विधानसभा दोस्तों। अब चल रही है वर्तमान में, 16 विधानसभा के चुनाव हुए थे। कब हुए थे? 25 नवंबर को चुनाव हुए थे दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। कितना मतदान हुआ दोस्तों? 75.45। और दोस्तों महिलाओं का मतदान अधिक हुआ ना, महिलाओं का मतदान दोस्तों पुरुषों से ज्यादा हुआ था इस बार, ये भी इंपॉर्टेंट लगाकर याद करना। ठीक है, और लक्ष्य कितना रखा गया था? 25 नवंबर को जो टारगेट था जो अपना चुनाव कराने का, वोटिंग कराने का, 85% लक्ष्य था, लेकिन 10% फिर भी छूट गया दोस्तों। ठीक है, कुल मतगणना केंद्र दोस्तों 36 बनाए गए थे। ठीक है, कुल मत यानी मतों की गणना करने के लिए दोस्तों। अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे सर जिले 33 है तो 36 इतने कैसे बना दिए दोस्तों? तो जयपुर के अंदर, जोधपुर के अंदर, नागौर दोस्तों आपके, जयपुर, जोधपुर और आपका नागौर दोस्तों, इनकी जगह दोस्तों दो दो जिल अपने मतगणना केंद्र बनाए गए थे। ठीक है, और सभी 30 जिलों के अंदर दोस्तों एक एक ही मतगणना केंद्र बनाए गए थे। ये भी आपको याद रखना है। चलो, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। और मतगणना कब हुई थी? 3 दिसंबर को मतगणना हुई थी। और बीजेपी को दोस्तों कितनी सीटें आती है और कांग्रेस को कितनी आती है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। बीजेपी और कांग्रेस को कितनी कितनी सीट आती है? कांग्रेस को 70 आती है, 115 बीजेपी को, और अदर के अंदर 5। ये भी आपको याद रखने हैं। चलो, अगला प्रश्न, राजस्थान सरकार के संसदीय कार्यालय में दोस्तों, कार्य मंत्रालय में तत्वाधान
में राष्ट्रीय युवा संसद जो आयोजन है दोस्तों किस विश्वविद्यालय में किया गया था? राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर, महर्षि अरविंद विश्वविद्यालय जयपुर, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर या जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय दोस्तों जोधपुर। जल्दी से बताइए। इसका आयोजन दोस्तों राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के अंदर किया गया था दोस्तों, ये आपको इंपॉर्टेंट लगा कर याद रखना है। और राजस्थान की पहली यूनिवर्सिटी दोस्तों, फर्स्ट यूनिवर्सिटी पूछे तो राजस्थान विश्वविद्यालय, और इसकी स्थापना 1947 के अंदर होती है, जनवरी 1947 के अंतर्गत दोस्तों। और इसके अपने वीसी कौन है दोस्तों? अपने हैं अल्पना कट्टेचा वीसी है दोस्तों। सॉरी, वर्तमान में वीसी थोड़ी दोस्तों अल्पना कट्टेचा, पहली महिला स्थायी वीसी है दोस्तों ये, अल्पना कट्टेचा दोस्तों। पहली महिला स्थायी वीसी पूछे तो अल्पना कट्टेचा दोस्तों। वर्तमान में कौन है ये मुझे भी याद नहीं है दोस्तों, ठीक है। इसके द्वारा दोस्तों एक मैगजीन प्रकाशित की जाती है, द इकोनॉमिक्स्ट। एक द इकोनॉमिक्स्ट जो मैगजीन है दोस्तों, इसके द्वारा ही प्रकाशित की जाती है राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के द्वारा दोस्तों, ठीक है। और यहीं पर दोस्तों जो आयोजक संसदीय कार्यालय के द्वारा, मंत्रालय के द्वारा या भारत सरकार के द्वारा ही राष्ट्रीय युवा संसद जो कार्यक्रम है, इसका कार्यक्रम रखा गया था दोस्तों, ठीक है। एक दोस्तों जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय दोस्तों, ये कहां पर है? जोधपुर के अंदर। इसकी स्थापना होती है 1962 के अंदर। और केसी श्रीवास्तव इसके दोस्तों क्या है? वीसी है दोस्तों, केसी श्रीवास्तव। ये भी आपको इंपॉर्टेंट लगाकर याद रखना है दोस्तों, ठीक है। आदिवासी क्षेत्र का अध्ययन इस पर ही किया इसके द्वारा ही किया जाता है दोस्तों, आदिवासी क्षेत्रों पर अध्ययन इस विश्वविद्यालय के द्वारा ही किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। और जो मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय दोस्तों, ये कहां पर है? मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, ये आपका है उदयपुर के अंदर, 1962 के अंदर बना था। ये भी दोस्तों सुनीता जो मिश्रा है दोस्तों, इसकी वीसी है सुनीता मिश्रा। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय की सुनीता मिश्रा इसके वीसी हैं दोस्तों। बोल पर जो स्क्रीन पर लिख रहा हूँ दोस्तों, वो आपको साफ नहीं दिख रहा है, लेकिन जो बोल रहा हूँ ना, वो इस चीज को नोट डाउन करते चलना दोस्तों। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के वीसी कौन है? सुनीता मिश्रा दोस्तों, इसके वीसी हैं, ठीक है। और पहला संविधान पारक और योग विश्वविद्यालय दोस्तों कौन सा है? मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय। संत पेपा का अध्ययन केंद्र दोस्तों कौन सी है? मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय। और अभी दोस्तों एक प्रश्न मुझे और याद आया है दोस्तों, आपका जो पहला क्वेश्चन था उसमें थोड़ी एक दो चीजें और बताने वाली है, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, मुझे भी याद आई है दोस्तों। ये पश्चिमी अपना क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र है ना, ये इसका जो मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? ये पूछता हूँ मैं आपसे, मुख्यालय जल्दी से बताइए। जयपुर के अंदर ही है दोस्तों इसका मुख्यालय, ठीक है। और इसके जो अपना निदेशक है ना, ये कौन है? जल्दी से कमेंट करके बताओ। इसके हैं दोस्तों किरण सोनी गुप्ता, इसके अध्यक्ष हैं। अभी ये चीजें मुझे याद आई थी दोस्तों, इसलिए बता रहा हूँ, किरण सोनी गुप्ता। और संरक्षक कौन होते हैं? राज्यपाल दोस्तों। चलो, इसको नोट डाउन कर लिया क्या दोस्तों? चलो अगला प्रश्न। राजस्थान विधानसभा में आम चुनाव के अंदर दोस्तों जो अपना क्या दोस्तों, सबसे युवा और सबसे बुजुर्ग विधायक बनने वाले क्रमशः हैं दोस्तों, सबसे युवा कौन बने हैं और सबसे बुजुर्ग? बीजेपी कांग्रेस की सीटें आपको याद है दोस्तों, 70 सीटें हैं दोस्तों, उनमें से 70 सीट कांग्रेस की, बीजेपी की 115, अदर में 5 दोस्तों, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। अन्य में 5 थोड़ी 15 होगी ना, 15 है ना अन्य में, 15 सीट, सॉरी अन्य में 15 है, 5 नहीं दोस्तों, अपडेट कर लेना, अन्य में 15 है। सर्वाधिक मत किसे मिले थे इस बार? ये भी याद रखना है, दिया कुमारी जो उप मुख्यमंत्री, इन्हें दोस्तों सर्वाधिक मत मिले। और न्यूनतम मत मिले हंसराज पटेल को दोस्तों, ठीक है। हंसराज पटेल है, इनको न्यूनतम और अधिक दिया कुमारी को मत प्राप्त हुए थे। और सबसे अमीर भी सीधी कुमारी, आपसे पूछा जाए सबसे अमीर विधायक जो कौन है, तो सीधी कुमारी जो बीकानेर से आती है। और सबसे गरीब है राजकुमार रोत, ठीक है। जो राजकुमार रोत है दोस्तों, सबसे गरीब विधायक, और सबसे अमीर सीधी कुमारी, दिया कुमारी को अधिक, और हंसराज दोस्तों इसको कम मिलते हैं, पटेल को। और सबसे युवा रविंद्र सिंह भाटी और पुष्पेंद्र सिंह दोस्तों सबसे बुजुर्ग, ये भी आपको याद रखना है। चलो,
राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में रैपिड फायर पिस्टल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है दोस्तों? 25 मीटर के अंदर दोस्तों जो पिस्टल है, इसके अंदर गोल्ड मेडल जीता है अभिनव चौधरी के द्वारा दोस्तों, जो 2023 के अंदर भोपाल के अंदर इसका आयोजन किया गया था, इस चैंपियनशिप का दोस्तों। ठीक है, राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप भोपाल के अंदर आयोजन 25 मीटर पिस्टल के अंतर्गत। हाल ही में राजस्थान के किसे विश्व दिव्यांगता दिवस के अवसर पर 3 दिसंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा सम्मानित किया गया था? भंवर सिंह, डॉक्टर वैभव भंडारी, अनिल भोजक, प्रशांत अग्रवाल। अंतरराष्ट्रीय जो दिव्यांग दिवस है ये कब मनाना शुरू किया दोस्तों? 1992। कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को मनाया जाता है राजस्थान के अंदर दोस्तों। और इसके अंदर तो प्रशांत अग्रवाल को दोस्तों अपने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा दोस्तों इन्हें सम्मानित किया गया था। और ये दोस्तों नारायण सेवा संस्थान के अंदर इलाज, ये इसका कार्य, यह इलाज चल रहा है दोस्तों। सॉरी, नारायण सेवा संस्थान के संचालक है दोस्तों प्रशांत अग्रवाल। सॉरी सॉरी दोस्तों। मुझे अभी याद है, थोड़ा मेरे कंफ्यूजन हो गया था। जो नारायण सेवा संस्थान के अंदर के दोस्तों ये है प्रशांत अग्रवाल दोस्तों। ठीक है, चलो अगला प्रश्न। 2 दिवसीय दोस्तों राजस्थानी साहित्य महोत्सव आड़ावाल फेस्टिवल आयोजन 2023 का कहाँ किया गया? जोधपुर, उदयपुर, जयपुर, कोटा। इसका आयोजन दोस्तों आपके दिसंबर 2023 के अंदर उदयपुर के अंदर हुआ था दोस्तों, दिसंबर 2023 के अंदर। चलो, ये थी दोस्तों आज की करंट की क्लास। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।